हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द नेकलेस और द डायमंड नेकलेस के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस स्टोरी को पढ़ लें जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज मिथिल्डा मैरिड टू? मीन्स मिथिल्डा का विवाह किसके साथ हुआ था? मिथिल्डा वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉयजिल अ क्लर्क। मिथिल्डा का विवाह, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, मिस्टर लॉयजिल जो कि एक क्लर्क थे उनसे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज मिथिल्डाज हस्बैंड एम्प्लॉयड? आंसर, मिथिल्डाज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मिथिल्डा के हस्बैंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करते थे। Why did Matilda wear plain dresses? मिथिल्डा जो साधारण से कपड़े क्यों पहनती थी? आंसर, मिथिल्डा wore plain dresses because she couldn't afford costly ones. Next question. What was there in the envelope Matilda's husband gave her? जो लिफाफा मिथिल्डा के हस्बैंड ने उसे दिया था उसमें क्या था? आंसर, देयर वॉज एन इन्विटेशन कार्ड टू अ पार्टी इन द एनवेलप। उस एनवेलप में, उस लिफाफे में एक आमंत्रण पत्र था जो कि एक पार्टी के लिए था। हाउ मच मनी डिड मिथिल्डा आस्क फॉर फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई अ गाउन? एक गाउन यानी कि पार्टी वियर ड्रेस खरीदने के लिए अब मिथिल्डा ने अपने हस्बैंड से कितने पैसे मांगे थे? मिथिल्डा आस्क्ड फॉर 400 फ्रैंक्स फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई अ गाउन। कितने? 400 फ्रैंक्स मांगे थे उसने। फ्रैंक्स मीन्स होता है फ्रेंच मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कपल गो टू द मिनिस्टीरियल बॉल? जो मिनिस्टीरियल बॉल यानी कि जो मिनिस्टर के यहाँ बॉल होता है, पार्टी, जो मिनिस्टर के यहाँ से जो पार्टी का जो निमंत्रण पत्र आया था उसमें उन लोगों को कब जाना था? द कपल वेंट टू द मिनिस्टीरियल बॉल एट नाइट। वो लोग कब गए थे? रात में गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच डिड द नेकलेस एट प्लेस रॉयल कॉस्ट? जो नेकलेस मिथिल्डा से गुम हो गया था, जो उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि जब उन्होंने उसको रिप्लेस किया था तो उसकी कॉस्ट क्या थी? द नेकलेस एट प्लेस रॉयल कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स। कितने का था वो? 40,000 फ्रैंक्स का था। हाउ डिड मैडम फॉरेस्टियर रिएक्ट व्हेन मिथिल्डा रिटर्न द नेकलेस? जब मिथिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस रिटर्न करने गई तो उनका क्या रिएक्शन था? व्हेन मिथिल्डा रिटर्न द नेकलेस, मैडम फॉरेस्टर reacted that she should have returned it sooner, she might have needed. उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में बोला कि मिथिल्डा को उन्हें उनका नेकलेस थोड़ा जल्दी वापस कर देना चाहिए था क्योंकि हो सकता है उन्हें उसकी आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मिथिल्डा एंड लॉयसिल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिथिल्डा और उसके जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉयसिल, उनको कितना टाइम लगा उसकी नेकलेस की जो थी वो कीमत चुकाने में। मीन्स यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है जब इन्होंने उनके मिसेस फ्रॉस्टर की नेकलेस को रिप्लेस किया और उसके लिए इन्होंने जो उधारी ली थी उसको उन्होंने कितने दिन में पे कर पाया। देन आंसर इज, इट टुक 10 years फॉर मिथिल्डा एंड लॉयसिल टू रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। उनको 10 वर्ष लग गए वो कर्जा चुकाने में। वॉट वॉज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? और जो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नेकलेस इन्होंने रिप्लेस किया था, जो मैडम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था, उसकी एक्चुअल यानी कि वास्तविक कीमत क्या थी? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज ओनली 500 फ्रैंक्स। जो उनका नेकलेस था इन लोगों ने उसको डायमंड का समझा और 40,000 फ्रैंक्स में उसको रिप्लेस किया था, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी? ओनली 500 फ्रैंक्स। ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो को, जो इसका स्टोरी वाला वीडियो, उसको देख लेंगे, स्टोरी को समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी इन क्वेश्चंस के आंसर करने में। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मीडियम साइज़ के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 वर्ड्स और 75 वर्ड्स, वो शुरू हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1,
Was Matilda dissatisfied with her life? What makes you think so? कि क्या जो मिथिल्डा थी वो अपनी लाइफ से, जो उसकी लाइफ थी उससे डिससेटिस्फाई थी, यानी कि असंतुष्ट थी वो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं या जिनसे आप ऐसा सोचते हो कि वह अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी? आंसर: Yes, Matilda was dissatisfied with her life as she was extraordinarily pretty and charming girl, as she had been born into a family of unfavorable economic status and no dowry to pay. So she was destined to marry an ordinary clerk. She had lost all her hopes and aspirations. She had no means to fulfill her desires. She had no beautiful dresses to flaunt. There was no one to praise her beauty. She longed for luxuries and led an ordinary life. क्या बता रहे हैं? सारी चीज़ें जो आपने स्टोरी में पढ़ी हैं कि वो अपनी लाइफ से असंतुष्ट थी, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर सी लड़की थी, बहुत ग्रेसफुल थी, लेकिन उसने एक बहुत ही सामान्य से परिवार में जन्म लिया था, जिसकी वजह से वह अपनी जो भी उसकी इच्छाएं थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो तो उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क के साथ हो जाती है, जो कि उसे बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस खरीद के नहीं दे सकता है, ज्वेलरी खरीद के नहीं दे सकता है, और वह इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमेशा इच्छा करती रहती थी, इन्हीं चीज़ों के लिए लॉन्ग करती थी हमेशा। तो वह हमेशा इन सारी, जब उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती थी तो उनसे वह परेशान रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: वॉट थिंग्स डिड मैथिल्डा रिसेंट इन हर लाइफ? आंसर: There were many things that Matilda resented all her life, but the most important of it was her being born and married in an ordinary family devoid of all the luxuries. कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको वो सबसे ज़्यादा, जिनके लिए वह पछतावा करती थी या जिन पे वो दुखी होती थी? वो सबसे ज़्यादा था कि उसका जन्म जो है वो एक गरीब परिवार में हुआ, फिर वो उसकी शादी भी एक साधारण से परिवार में हो गई। जैसा कि आपने कहानी के स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऐसी लड़कियां वो ये सोचती थी कि दुर्भाग्यवश उसका वहाँ पे जन्म हुआ है ऐसी फैमिली में। She had no goods and costly dresses. She had poor dwellings, but unlikely she was destined to live in a rest house with barren walls. She had shabby chairs and ugly curtains. She had no ranks and profile in society. Seeing her rich and well-off married friends tortured her and made her angry. क्या क्या बताया जा रहा है कि वो दुर्भाग्यवश, अनलकली क्या होता है, उसको कहाँ पर एक ऐसे कंपार्टमेंट में रहना पड़ता है जिसकी दीवारें गंदी हैं, इंटीरियर या जिसका फर्नीचर अच्छा नहीं है, पर्दे अच्छे नहीं हैं, जिनकी समाज में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, कोई रैंक नहीं है, पोजीशन नहीं है। और उसको क्या होता था कि जब वो अपनी जो फ्रेंड्स थे जो रिच थे और बहुत पैसे वाले थे, उनकी शान शौकत को देखकर उसको हमेशा क्या हुआ था, उसे दुख हुआ करता था, टॉर्चर होती थी वो उन चीज़ों से, और उसको गुस्सा आया करता था कि उसके पास ये सब क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3: ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बाल मैथिल्डा वेप्ट, वाई? जब मैथिल्डा को वो इन्विटेशन कार्ड मिला उस पार्टी में जाने के लिए तो वह रोने लगी, क्यों? आंसर: व्हेन मैथिल्डा's husband Mr. Loisel brought the invitation to the ball, she wept instead of being delighted because she had no jewels, no gowns, no nothing to short that can match the grand party. She resent being married to such an ordinary man as she was a lady with high ambitions. वो क्यों रोती है? क्योंकि उसको एक इनविटेशन कार्ड, बहुत ग्रैंड पार्टी होती है, वो मिनिस्टर के यहाँ से मिला होता है, तो वह सोचती है कि उस पार्टी में जाने लायक उसके पास ड्रेसेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है शो ऑफ करने के लिए। तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरी शादी इतने सामान्य से व्यक्ति से हुई है, और उसकी खुद की जो इच्छाएं थी बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी, वो महत्वाकांक्षी थी, उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद था, तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ डिड मैथिल्डा फेयर एट द बाल? क्या हुआ पार्टी में? एट द party, Madame Loisel was a great success. She was prettier than any other woman present. She was elegant, graceful, smiling, and filled with joy. Everyone was attracted to her and wished to be familiar with her. She attached to the cabinet, wished to dance with her. Even the minister himself was attracted to her. She fared well more than she had thought for.
कि उसको कैसा वहाँ पर रिसेप्शन मिला या कैसा उसने फ़ील किया उस पार्टी में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो एक नेकलेस बोरो करके ले जाती है, ड्रेस खरीदती है सुंदर सी, तो वो सबसे वहाँ पर सुंदर लग रही होती, ग्रेसफुल लग रही होती, सभी लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सब उससे बात कर रहे होते हैं, डांस करती है वो वहाँ पर, मिनिस्टर भी उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। Why did Matilda not take a cab at minister's house but took one duck way? क्या है यहाँ पर, ये पूछा गया है कि जब पार्टी ख़त्म हुई थी तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से क्यों निकल जाती है। जब उसका हस्बैंड बोलता है कि वो कैब लेने जा रहा है तो क्यों नहीं रुकती उसके लिए वहाँ पर। आंसर, Matilda did not take a cab at the minister's home but took one of the way since she was ashamed of her low status and felt embarrassed before other ladies. Her modest raps reminded her of their poor earnings and ordinary life. She wanted to hide her poverty with what continuously reminded to her through her rap. She wanted to avoid the remarks of other women who enveloped themselves in fine fur. She wanted to escape from that place as soon as possible and did not care about the cold and went till the way to get one cave. क्या हुआ कि जो मैथिल्डा है वो क्यों नहीं रुकती है वहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जब सुबह का समय हो जाता है, जब पार्टी ख़त्म होती, सर्दी होने लगती है, तो वो उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयसिल, वो उसके ऊपर, कंधे के ऊपर उसका एक रैप डाल देते हैं जो कि बहुत ही सस्ता सा होता है। तो उसको लगता है कि ये जो रैप है मेरा इतना सस्ता सा है, जो बाकी की लेडीज़ हैं वो बहुत ही महंगे महंगे फ़र के रैप डाले हुए हैं, तो अगर किसी ने मुझे इतने सस्ते से रैप में देख लिया तो मेरी जो पुअर्टी है, गरीबी है, उनके सामने खुल जाएगी और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट एफर्ट डिड लॉयसिल मेक टू फाइंड द नेकलेस। अभी जब ये घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि इनका नेकलेस खो गया है, तो उसके बारे में अब बात हो रही है कि कौन कौन से प्रयास किए उन लोगों ने उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। It was really very shocking for them to lose the necklace. They were nervous. They looked among the folds of Matilda's skirts, of her cloaks, in her pockets, and everywhere, but all in vain. The necklace was found nowhere. Loisel made all his efforts. He followed the cab. He went around the minister's house. He went to the police headquarters, to the newspaper office to offer reward. He did everything but could not find the necklace. क्या क्या किया उन्होंने, उनके लिए बहुत शॉकिंग था वो नेकलेस का खो जाना, बहुत ज़्यादा वो लोग नर्वस हो गए, डर गए। फिर उन्होंने अपने घर में जो भी मैथिल्डा के जो कपड़े थे उनमें देखा, पूरे घर पे देखा, रास्ते में देखा, जाके उस कैब को ढूंढने की कोशिश की जिससे वो आए थे कि शायद उसमें गिरा हो। मिनिस्टर के घर के आसपास उन्होंने देखा, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई उन्होंने, और न्यूज़पेपर में भी उसका विज्ञापन दिया कि जो भी अगर कोई लाकर दे देगा तो हम उसको रिवार्ड देंगे, कुछ पुरस्कार देंगे। लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया, वो लोग नेकलेस नहीं ढूंढ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लॉयसिल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस। अब जब वो नहीं मिला इनको नेकलेस, तो दूसरा नेकलेस ख़रीदने के लिए जो उन्होंने रिप्लेस किया था उसके लिए उन्होंने पैसे का इंतज़ाम कैसे किया, इसके बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। The couple had to face great trouble after the diamond necklace was lost. They found a similar one in the jewelry shop. Its cost was 40,000 francs, which was really a huge amount for them. They bargained it for 36,000 francs. Loisel had 18,000 francs. His father had left for him. He had to borrow 1,000 francs of one, 500 of another, 5 louis here, 3 louis there. He gave notes, took up ruinous obligation, dealt with users and all the race of lenders. In this way he could manage the cost of the necklace. क्या क्या हुआ, इनके पास में वो जो इन्होंने जो रिप्लेस किया उस डायमंड नेकलेस को, तो इन 40,000 का, जैसा कि हमने बताया उसकी कॉस्ट थी, बारगेनिंग करके इनको वो 30,000 में मिला। और फिर उसमें क्या हुआ, इनके पास सिर्फ 18,000 थे जो कि इनके पिता इनके लिए छोड़ के गए थे। बाकी की जितनी भी जो अमाउंट था बचा हुआ वो इन लोगों ने
अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा करके बोरो किया, जैसे इसमें बताया है कि 3000 किसी से लिए, 3000 किसी से लिए, और फिर बहुत ही ज़्यादा 10 सालों तक कठिन मेहनत करके उन्होंने उसको पे किया, उसकी कॉस्ट को पे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैथिल्डा एंड लॉयसेल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। प्रीवियस क्वेश्चन में था कि उन्होंने वो मैनेज कैसे किया, तो उन्होंने उधार लेके मैनेज किया। अभी पूछा जा रहा है कि जो उन्होंने उधार लिया था उसको उन्होंने कैसे रिपे किया, कैसे उन्होंने उसको उस कर्जे को चुकाया। Matilda and Loisel had to pay a very heavy price to meet the cost of the new necklace. The arrangement of the money for the necklace proved to be a ruin for the rest of their life. क्या हुआ, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इसके लिए, उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्था की पैसे की, उसने उनके जो आगे की जो ज़िंदगी थी उसको पूरी तरीके से ruin में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या हुआ, दे हैड टू कंप्रोमाइज़ फॉर द होल लाइफ देयर आफ्टर। उसके बाद उन्हें बहुत सारे अपने जीवन में समझौते करने पड़े, जैसे दे डिसमिस देयर सर्वेंट्स, उन्होंने अपने नौकरों को हटा दिया, चेंज देयर लॉगिन्स, जहाँ पर वो रहते थे उसको चेंज कर दिया, एक रेंटेड अ गैरेज अंडर द रूफ, उन्होंने किसी की छत पर एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया रहने के लिए। मैथिल्डा डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हर सेल्फ, शी वॉश द डिशेज, स्वाइड लिनेन, the shirts and the dish clothes and carried water. She dressed like a common woman, went to fruiter, the grocer, the butcher, and everywhere they bargained for every sou. Loisel himself worked in the evening, making up tradesman's account, and late at night often copied manuscripts for 5 sous a page. It took 10 years for them to compensate the loss. क्या क्या किया इन लोगों ने, इनको अपना घर चेंज करना पड़ा, नौकरों को हटाना पड़ा। मैथिल्डा अपने सारे काम खुद करती थी, वो बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, उनको सुखाने के लिए डालती थी, खुद पानी लेकर आती थी, और एक बहुत ही साधारण महिला की तरह वो कपड़े पहनती थी, और फल वालों के पास, ग्रॉसर के पास, बचर के पास खुद जाती थी, और एक एक चीज़ के लिए, एक एक 100 मीन्स होता है पैसे, कि एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करती थी, यानी कि मोल भाव किया करती थी। और मिस्टर लॉयसेल खुद भी शाम तक वो ओवरनाइट वर्क करते थे। जो ट्रेड्समैन यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं व्यवसायी, उनके अकाउंट्स को, खातों को देखा करते थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट भी कॉपी करते थे, जिसके लिए वो 5 सौ यानी कि 5 पैसे एक पेज के लिए लिया करते थे। इस तरीके से इन लोगों को 10 साल लग गए उस कर्जे को चुकाने के लिए। अभी ये लॉन्ग आंसर्स हैं एक दो। सो क्वेश्चन नंबर 1, how would you rate Matilda as an ambitious woman or as an honest woman? Justify। कि आप मैथिल्डा को किस प्रकार से उसका जो मूल्यांकन करेंगे कि वो कैसी महिला थी, एक एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी थी, या एक बहुत ही ईमानदार महिला थी। इसको और अपने जो भी आप उसको करें मूल्यांकित उसको, तो उसको जस्टिफाई भी करें कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं। So answer, Matilda was a pretty and extraordinary charming lady with high hopes. She was overambitious, but by ill luck she had to compromise with her poverty. Once when she got a chance, she wished to quench her thirst of ambitions. In the stories, the necklace, Matilda borrowed a necklace from her rich friend, Madame Forestier, to show off her in the party. Unfortunately, she lost it. She had to spend 36,000 francs to replace it. She was forced to undergo various difficulties to pay the debt of 18,000 francs. She had to shift a cheaper one-room house and remove her servant. Matilda and her husband had to lower their standards of living for full 10 years. She looked older than her age, but in the end she found from her friend that the cost of necklace was only 500 francs because its diamonds were not original. In this way, her love, over-ambitious nature, and her love for ornaments was responsible for her difficult life. At least for 10 years they took to repay the debt. यहाँ पर दोनों ही गुणों का मिला जुला आंसर दिया गया है कि वह बहुत ही एम्बिशियस थी, उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएँ थी, इसीलिए वह अपने जीवन से दुखी रहती थी। शो ऑफ करने के लिए वो एक नेकलेस को उधार ले लेती है। फिर उसको उसकी जो ईमानदारी है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो
उसे रिप्लेस करती है और पूरा जीवन उसके कर्जे को चुकाने के लिए लगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वाज लॉयसेल। अब लॉयसेल के बारे में, मिस्टर लॉयसेल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे, किस प्रकार के हस्बैंड थे। लॉयसेल इज़ अ केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड। ही इज़ अ सिंपल मैन, ही इज़ नॉट ओवर एम्बिशियस लाइक मैथिल्डा। ही वुड वेरी हैप्पीली release the Porcupine while she would think of rich life. When Matilda refuses to go the party, he tries his best to make her agree. He gives her 400 francs to buy a pretty gown. This amount he had been saving to purchase a gun for himself. On the day of the ball, Matilda again grumbles that she had no ornaments to wear for this occasion. And then he suggests her that she can borrow it from her rich friend Madame Forster in the party, whereas Matilda danced up till 4 o'clock in the morning. Loisel was half asleep in a small room since midnight. When he comes to know about the lost necklace, he does not rebuke his wife, rather to pay off the debt of 18,000 francs he overworked for 10 years and suffered other inconvenience like shifting to a smaller house. Therefore, we can say Loisel was a simple man who loved his wife tremendously. कैसे हस्बैंड थे वो, जैसा कि हमने शुरू से देखा उनको पहले, तो एक व्यक्ति के रूप में वो एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं। वो मैथिल्डा की तरह ओवर एम्बिशियस नहीं है। उनको जो भी डिनर में शाम को खाने में मिलता है बहुत खुश हो जाते हैं उससे, जबकि मैथिल्डा बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ के बारे में सोचती रहती है, परेशान होती है कि मुझे बहुत अच्छा डिनर मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो पार्टी में जाने के लिए उसके लिए ड्रेस का अरेंजमेंट करते हैं। नेकलेस खो जाने पर इसमें बताया गया है कि वो उसको डांटते नहीं हैं मैथिल्डा को, कि उसको चिल्लाएं कि भाई तुमने खो दिया, अब हमें परेशान होना पड़ेगा, बल्कि 10 साल तक पूरा कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी जो भी होती है वो सब लगा देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। और इस प्रकार इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड थे जो कि अपनी वाइफ को बहुत ही प्रेम करते थे। तो ये हैं हमारे सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।